नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातण्ड संभुतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातण्ड संभुतं तं नमामि शनैश्चरम्। रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातण्ड संभुतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातण्ड संभुतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम शं शनिश्चराय नमः। नीलम जैसी तेज कांति, कर में शूल धनुधारी, मुकुट भाल पर चमचम चमके, गिद्धराज हैं तीव्र सवारी। शत्रु भी उनका पानी भरते, सबको भयभीत करें भुजचारी। शांत वर हैं देते दुखियों को, शनिदेव सबके हितकारी। सर्व समर्थ हैं सूर्य पुत्र, सुख के दाता और सुख धाम। मन वांछित फल प्राप्ति हेतु, शनिदेव को कर बद्ध प्रणाम। शनिदेव के बारे में आजकल संसार में अनेक भ्रांतियां व्याप्त हैं, जिनमें शनिदेव को एक क्रूर ग्रह के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आम लोगों के मन में धारणा है कि शनिदेव एक क्रोधी एवं महा अनिष्टकारी है। जब मनुष्य पर शनिदेव की साढ़े सती चल रही हो तो वह अनायास ही भयभीत होने लगता है। क्या सचमुच ही शनिदेव अमंगलकारी हैं? जी नहीं, शनि देवता तो न्याय के देवता है। जैसे न्याय की प्रक्रिया लंबी चलती है, उसी प्रकार शनि की अवधि भी लंबी होती है। वे कर्म फल दाता तथा सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, जो मानव को उसके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। शनिदेव दंड के साथ साथ दया के भी सागर हैं तथा हमारे कर्मों की बेड़ियां काटकर मोक्ष भी प्रदान करते हैं। सूर्य देवता के ज्येष्ठ पुत्र, सूर्य पत्नी छाया के लाडले और जमुना के भाई शनिदेव कलयुग के जागृत देव हैं। अगर ब्रह्मा भाग्य लिखते हैं, विष्णु पालन करता है, चित्रगुप्त लेखपाल है, तो शनिदेव जातक को उसके कार्यों का उचित फल प्रदान करने वाले हैं। जैसे प्रचंड अग्नि सोने को तपाकर कुंदन बना देती है,
वैसे ही शनि भी विभिन्न परिस्थितियों के ताप में तप कर मनुष्य को उन्नति पथ पर बढ़ने का सामर्थ्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के साधन उपलब्ध करवाते हैं। अपने कर्म फलों के कड़वे मीठे फल चखता हुआ मानव डूबता उतरता रहता है। शनि देव को लोग काला देव भी कहते हैं। कुछ दुर्घटनाओं का, दानव तो कुछ असफलताओं का दूसरा नाम देते हैं, मगर देवों के देव शनिदेव किसी भी बात का बुरा नहीं मानते और सभी मान्यताओं को स्वीकारते हैं। दुखों के कारक ग्रह होने के कारण शनिदेव मानव जीवन पर पूरी तरह छाए रहते हैं। वे मनुष्य के दुर्भाग्य को बढ़ाकर दुखों के अंबार पर बिठाकर ईश्वर की परम सत्ता का एहसास करवाते हैं। वे मानव को बतलाते हैं कि भौतिकता में सुख और आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि ईश्वर का ध्यान और चिंतन करने से ही इनकी प्राप्ति होगी। आजकल शनिदेव की हर और मान्यता है। जैसा कभी भोलेनाथ शिव शंकर ने कहा था कि कलयुग में तुम्हारा ही प्रभुत्व होगा, और उसका प्रभाव हमारे समाज में साफ देखा जा सकता है। राष्ट्र के हर भाग में शनिदेव के मंदिर हैं, जहां उनके मानने वाले बड़ी संख्या में माथा टेकने जाते हैं। जिस देवता के नाम से भी लोग दूर भागते थे, आज उसी की पूजा सबसे अधिक होती है। कलयुग के जागृत देवता शनिदेव के एक ऐसे मंदिर की हम आपको यात्रा करवाते हैं, जो दुनिया का एक असामान्य देवस्थान है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में दुनिया का एक अद्भुत गांव है शनि गांव शिगनापुर। चलो चले शनि दरबार, आज है शनिवार, ओ खाली झोलियां भर लाए। चलो चले शनि दरबार, आज है शनिवार, ओ खाली झोलियां भर लाए। जय जयकार श्री शनि देव की, मिलकर सब गाए। चलो चले शनि दरबार, आज है शनिवार, ओ खाली झोलियां भर लाए। ओ चलो चले शनि दरबार, आज है शनिवार, ओ खाली झोलियां भर लाए। सबका सूर्य पुत्र मालिक सारे जग का, सूर्य पुत्र मालिक सारे जग का। शत्रु नहीं ये मित्र है सबका, सूर्य पुत्र मालिक सारे जग का। सभी भक्तों का करता उद्धार, आज है शनिवार, वो खाली झोलियां भर लाए। चलो चले शनि दरबार, आज है शनिवार, वो खाली झोलियां भर लाए। जय जयकार श्री शनि देव की, मिलकर सब गाए। चलो चले शनि दरबार, आज है शनिवार, वो खाली झोलियां भर लाए। ओ चलो चले शनि दरबार, आज है शनिवार, वो खाली झोलियां भर लाए।
बढ़ाएंगे, श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे। मन चाहा फल शिगनापुर से सभी भगत जन पाएंगे। होंगे ख्वाब सारे दिल के साकार, आज है शनिवार वो खाली झोलियां भर लाए। चलो चले शनि दरबार, आज है शनिवार वो खाली झोलियां भर लाए। जय जयकार श्री शनि देव की मिलकर सब गाएं। चलो चले शनि दरबार, आज है शनिवार वो खाली झोलियां भर लाए। ओ चलो चले शनि दरबार, आज है शनिवार वो खाली झोलियां भर लाए। हार पूजा शनि जी की करता, आए न सारस्वती संकट वो हरता। आए न सारस्वती संकट वो हरता। प्रीत बलहार पूजा शनि जी की करता, आए न सारस्वती संकट वो हरता। आओ मिलके बुलाएं जय जयकार, आज है शनिवार वो खाली झोलियां भर लाए। चलो चले शनि दरबार, आज है शनिवार वो खाली झोलियां भर लाए। जय जयकार श्री शनि देव की मिलकर सब गाए। चलो चले शनि दरबार, आज है शनिवार वो खाली झोलियां भर लाए। ओ चलो चले शनि दरबार, आज है शनिवार वो खाली झोलियां भर लाए। शिगनापुर शनि गांव मुंबई से सड़क मार्ग द्वारा 280 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि साईं तीर्थ शिरडी से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव की कहानी बहुत ही निराली है। इसलिए कहा जाता है कि धरती पर ऐसा कोई और गांव नहीं है। इस गांव के किसी भी घर में ना चौखट है और ना ही दरवाजा। इसके बावजूद यहां कभी चोरी नहीं होती। घरों के अंदर ना अलमारी है ना सूटकेस। दुकानों पर भी शटर या दरवाजा नहीं लगा। इससे बड़ा दिलचस्प और रोमांचक गांव क्या दूसरा होगा? शायद नहीं, क्योंकि आज के हालात में ऐसा होना संभव ही नहीं है। सूर्यपुत्र शनिदेव के गांव शिगनापुर को सिद्धपीठ की मान्यता प्राप्त है, यानी भक्त जनों को अपने कष्टों से शीघ्र मुक्ति पाने के लिए शिगनापुर में जाकर आराधना करते ही शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। शिगनापुर के शनि गांव में शनिदेव का कोई मंदिर नहीं है। अगर है तो सिर्फ एक शिला। धूप, वायु और बारिश में खुले में खड़ी 5 फुट 9 इंच ऊंची और 1.5 फुट चौड़ी काले पत्थर की शिला। इसके ऊपर कोई छत नहीं है, शायद इसलिए कि शनिदेव किसी का भी अधिपत्य स्वीकार नहीं करते। इस प्रतिमा के उत्तरी भाग में नीम का विशाल पेड़ है, मगर इस वृक्ष की छाया कभी भी इस प्रतिमा पर नहीं पड़ती। कहते हैं कि नीम के इस पेड़ की टहनी अगर बड़ी हो जाए तो अपने आप टूटकर गिर जाती है। टहनी की छाया कभी भी इस शनि मूर्ति पर नहीं पड़ती। शनि गांव शिगनापुर में इस शिला के पहुंचने और यहीं स्थापित होने की कहानी भी बड़ी रोचक है। लगभग 200 साल पहले इस गांव के नाम तक को लोग नहीं जानते थे। गांव के पास ही एक छोटी नदी बहती है जिसे पानस नाला कहते हैं। कहते हैं कि एक दिन भारी बारिश हुई, जिससे चारों तरफ जल थल हो गया।
पानस नाला में बाढ़ आ गई, जिस कारण उसमें कई प्रकार की चीजें बहकर आने लगी। जब बारिश रुकी और पानी कम हुआ तो एक चरवाहा अपनी बकरियां चराने उस नाले की ओर चला गया। उस चरवाहे ने देखा कि नदी किनारे एक वृक्ष के नीचे काले रंग के पत्थर की एक बड़ी शिला झाड़ियों में फंसी पड़ी है। इस अद्भुत शिला को देखकर वह दंग रह गया। उसने एक लकड़ी उस शिला में चुभो दी। उसके आश्चर्य का तब ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि जहां लकड़ी चुभोई थी वहां शिला से खून बह रहा था। उसने डर के मारे शोर मचाया तो लोग इकट्ठा होने लगे। हर कोई देखकर हैरान था कि मानव आकार की यह शिला आखिर क्या चीज हो सकती है, और फिर उस पत्थर की शिला से खून कैसे बह सकता है। यह समाचार जंगल में आग की तरह फैल गया। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात को उसी चरवाहे को शनिदेव ने स्वप्न में कहा, मैं शनिदेव हूं। जिस काले पत्थर की शिला से खून निकला है वह मैं ही हूं। मेरी इस मूर्ति को आप गांव में लेकर जाओ और मेरी स्थापना करो। सुबह होते ही वह व्यक्ति लोगों को शिला वाली स्थान पर ले जाकर गांव में मूर्ति स्थापना की बात समझाने लगा। शनिदेव द्वारा स्वप्न में कही बातों के अनुसार जब लोग मूर्ति को उठाकर बैलगाड़ी में रखने लगे तो वह मूर्ति अपने स्थान से हिली तक नहीं। थक हार कर लोग अपने घरों को लौट गए। रात को सोते हुए उसी व्यक्ति को शनिदेव ने फिर कहा, आप लोग कोशिश करने पर भी मूर्ति को उठा नहीं सके। आप निराश मत हो। मैं गांव में तभी आऊंगा अगर इसी गांव के दो ऐसे लोग जो रिश्ते में चाचा भतीजा या मामा भांजा लगते हो उठाकर बेर के ठेले पर जिसे दो काले बैल खींच रहे हो ले जाएं तो मैं चल पड़ूंगा। कहते हैं कि अगली सुबह ऐसा ही किया गया और शनि भगवान की मूर्ति गांव की ओर ले जाई गई। गांव देवी के मंदिर के पास बैल रुक गए और लाख कोशिश के बाद भी आगे नहीं बढ़े और उस मूर्ति को वहीं जमीन पर रख दिया गया। मूर्ति के आसपास मिट्टी का एक चबूतरा बनाया गया। इस प्रकार भगवान शनिदेव की शिला शिंगणापुर में स्थापित की गई, जो बाद में शनि गांव के नाम से सारे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। तं नमामि शनिश्चरं नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनिश्चरं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु स्नान करने के बाद लाल रंग की धोती पहनकर मुख्य द्वार में प्रवेश करके शनिदेव की शिला को तेल से स्नान करवाते हैं। श्रद्धालु काला कपड़ा, गुड़, काले तिल, काली उड़द की दाल आदि अर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अमावस के दिन यहाँ पर भारी मेला लगता है जिसमें भारी संख्या में लोग भाग लेने आते हैं। शनि जयंती एवं गुड़ी पाड़वा को भी भारी भीड़ होती है। गुड़ी पाड़वा यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का नया साल होता है। यहाँ पर अनेक भक्त शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए नवग्रह पूजन एवं हवन भी कराते हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में जब उत्तर भारत का पहला शनि मंदिर बना तो लोगों को एहसास हुआ कि शनिदेव भगवान से डरने की नहीं, उनकी आराधना करने की जरूरत है, क्योंकि वे तो सब पर कृपा बरसाने वाले देवता हैं। जय 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 जय। जय देवा जय देवा जय जय शनि देवा।
जय जय शनि देवा। जय देवा जय देवा जय जय शनि देवा। आओ ध्यान शनि का लाइए, आओ ध्यान शनि का लाइए। जो मांगे सोइयो फल पाइए, जो मांगे सोइयो फल पाइए। आओ ध्यान शनि का लाइए, जो मांगे सोइयो फल पाइए। राखे चरण वसेवा, जय जय शनि देवा। जय देवा जय देवा जय जय शनि देवा। जय देवा जय देवा जय जय शनि देवा। जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज। आई पे जब आ जाते हैं, ऐसे रंग दिखा जाते हैं। ऐसे रंग दिखा जाते हैं, ऐसे रंग दिखा जाते हैं। शिव शंकर का जाप है करते, कृष्ण मुरारी का दम भरते। कृष्ण मुरारी का दम भरते, कृष्ण मुरारी का दम भरते। आई पे जब आ जाते हैं, ऐसे रंग दिखा जाते हैं। शिव शंकर का जाप है करते, कृष्ण मुरारी का दम भरते। सबको नाच नचेवा, जय जय शनि देवा। सबको नाच नचेवा, जय जय शनि देवा। जय देवा जय देवा जय जय शनि देवा। सूर्य पुत्र माँ छाया रानी, रूप निराला है लासानी। रूप निराला है लासानी, रूप निराला है लासानी। आंखें चमके लाल भयंकर, रहिए इनके सेवक बनकर। रहिए इनके सेवक बनकर, रहिए इनके सेवक बनकर। सूर्य पुत्र माँ छाया रानी, रूप निराला है लासानी। आंखें चमके लाल भयंकर, रहिए इनके सेवक बनकर। लीजिए नाम का मेवा, जय जय शनि देवा। लीजिए नाम का मेवा, जय जय शनि देवा। जय देवा जय देवा जय जय शनि देवा। जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज। ग्रह ब्रह्मांड में होवे साधना, ओम शनि ओम करे आराधना। ओम शनि ओम करे आराधना, ओम शनि ओम करे आराधना। हक हलाल को बढ़िया जाने, मस्कीनों को अपना माने। मस्कीनों को अपना माने, मस्कीनों को अपना माने। ग्रह ब्रह्मांड में होवे साधना, ओम शनि ओम करे आराधना। हक हलाल को बढ़िया जाने, मस्कीनों को अपना माने। सर जीवन करे सेवा, जय जय शनि देवा। सर जीवन कर सेवा, जय जय शनि देवा। जय देवा जय देवा जय जय शनि देवा। जय देवा जय देवा जय जय शनि देवा। आओ ध्यान शनि का लाइए, आओ ध्यान शनि का लाइए। जो मांगे सोइयो फल पाइए। जो मांगे सोइयो फल पाइए। आओ ध्यान शनि का लाइए, जो मांगे सोइयो फल पाइए। राखे चरण वसेवा, जय जय शनि देवा। जय देवा जय देवा जय जय शनि देवा। जय देवा जय देवा जय जय शनि देवा। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में जब उत्तर भारत का पहला शनि मंदिर बना तो लोगों को एहसास हुआ
कि शनिदेव भगवान से डरने की नहीं, उनकी आराधना करने की जरूरत है, क्योंकि वे तो सब पर कृपा बरसाने वाले देवता हैं। जय 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 जय। सन 1996 में सेवा भारती शनिदेव मंदिर कमेटी ने लंबलू नामक कस्बे के निकट शनि मंदिर के निर्माण का जिम्मा लिया। इस समय हम हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के लंबलू गांव के करीब सरली गांव में खड़े हैं, जहां का शनिदेव मंदिर विश्व भर में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। यहां की कमेटी के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश शर्मा हमारे साथ हैं, जिनसे हम इस मंदिर की स्थापना और निर्माण के बारे में जानना चाहेंगे। 1990 के लगभग एक कन्या लंबलू बाजार में बस से उतरी और उन्होंने कहा कि यहाँ पर शनि का मंदिर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आने वाला समय जो है वो बहुत खराब आ रहा है। उसके साथ साथ ही जब हमने देखा कि 2-3 साल में 8-10 एक्सीडेंट यहाँ पर हुए, फिर हम गांव वासियों ने, लंबलू बाजार वासियों ने, सभी ने मिलकर एक कमेटी का निर्माण किया और उसके साथ उस कन्या के स्वप्न के बारे में विस्तार से बात की। 1996 में छोटा सा मंदिर बनाने का निर्णय लिया। 7-8 फुट गहराई में जब हम खुदाई कर रहे थे तो वहाँ एक काले रंग का शिला वहाँ से मिली हमें, और हमें और भी विश्वास हो गया कि वाकया ही ये शनि का घर बनेगा, शनि का स्थान बनेगा, क्योंकि शनि महाराज अपने आप प्रकट हो गए। फिर उसी मूर्ति को हमने यहाँ पर शिला के रूप में रखा हुआ है। उसके बाद निर्माण शुरू हो गया, लोगों का सबका योगदान मिला और आज ये परिस्थितियाँ हैं कि भगवान के घर में लोगों का तांता लगा रहता है। उन दिनों लंबलू में एक कन्या प्रकट हुई, जिसने एक वृद्ध से पूछा, दादा यहां मंदिर कब बनेगा? उस समय तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, मगर एक दिन हुई बड़ी बस दुर्घटना के समय उस कन्या के प्रकट होने की बात चली तो लंबलू के लोगों ने एक कमेटी बनाकर तुरंत निर्माण शुरू कर दिया। अभी मंदिर की जो बिल्डिंग है वो तो 3-4 मंजिल बनी हुई है। उसके साथ हमारा जो निर्माण कार्य हुआ यज्ञशाला का, और साथ में गर्म ठंडा पानी अवेलेबल है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है तुला दान करवाने के लिए, वो गर्म पानी से स्नान करता है, उसके बाद तुला करवाता है। जय जय शनिदेव महाराज, जय जय शनिदेव महाराज, जय जय शनिदेव महाराज, जय जय शनिदेव महाराज। राम सिंह जी, आप अपने पोते के साथ यहाँ तुला दान करवाने के लिए आए हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है जी, हमने पंडितों के साथ सलाह मशवरा किया है और उन्होंने कहा कि भी इसको थोड़ा ग्रह है तो तोला कराना अति आवश्यक है, इसलिए हम यहाँ पर लाए हैं शनिदेव मंदिर में तोला कराने के लिए। इस मंदिर के पुजारी विपिन कुमार शर्मा जी जो हमारे साथ खड़े हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि इस बच्चे का जो तुला दान करवाया जा रहा है और तुला के दूसरी ओर जो सामान रखा गया है उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। हाँ जी, इस सामान में जो है उड़द है, तिल है, सरसों है, साबुन है, सरसों का तेल है, कनक है, जौ है, गुड़ है, मल का मसर है, लोहा है और पेठा है, और भी शनि से संबंधित कई चीज़ें जो है इसके बीच में डाली गई हैं। अच्छा, इसका जो तोले का जो हमारे पास भंडार होता है उसको हम एक तो लंगर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, दूसरे गरीबों को कहीं योगदान देना पड़ता है, कोई गरीब परिवार से शादी करनी है या कोई और भी किस तरह की कोई ज़रूरत है तो वो उनको देते हैं हम। इस मंदिर क्षेत्र में शनि देव जी की मूर्ति के अतिरिक्त भगवान विश्वकर्मा, शिव परिवार,
मां संतोषी, काली मां, भैरव बाबा के अतिरिक्त नवग्रहों की स्थापना भी की गई है। मेरे ठीक पीछे हिंदू धर्म के आधार स्वरूप जो नवग्रह, जिनका हमारी सभ्यता में, हमारी सृष्टि में विशेष महत्व है, यहाँ 9 मूर्तियां बनी हुई हैं। सोम, मंगल, बुध, वीर, जिन्हें हम बृहस्पति ग्रह कहते हैं, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन 9 मूर्तियों को यहाँ मंदिर की परिक्रमा जो है शनिदेव की मूर्ति के ठीक ऊपर जो बनी हुई है, उसमें उनका बहुत सुंदर ढंग से निर्माण हुआ है। जो लोग शनिदेव को नमन करने आते हैं, इन नवग्रहों को नमन किए बिना नहीं लौटते। अत्यंत खूबसूरत व नयनाभिराम पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित इस मंदिर में जो शनिदेव भगवान जी की मूर्ति बनी है, उसमें शनिदेव घोड़े पर सवार हैं तथा उनका मुख सामने की ओर न देखते हुए बाईं ओर है। आज लंबलू का शनि मंदिर इस क्षेत्र का एक लोकप्रिय तीर्थ बन चुका है। जय जय शनिदेव महाराज, जय जय शनिदेव महाराज, जय जय शनिदेव महाराज, जय जय शनिदेव महाराज। मंदिर कमेटी द्वारा यहां लंगर लगाने के साथ साथ एक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी भी चलाई जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। इस चिकित्सालय के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिलोक चंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि इस चिकित्सालय में कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं और मंदिर कमेटी के द्वारा उनसे और क्या अपेक्षा है। 99 से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। बड़े छोटे से हमने शुरू किया था। आज हमारे पास लगभग हर शनिवार के दिन 70 से 80 जो मरीज हैं वो यहाँ पर आते हैं और उनको दवाइयाँ जब निःशुल्क दी जाती हैं। और ये जो दवाइयाँ दी जाती हैं मंदिर कमेटी की तरफ से दी जाती हैं। यहाँ पथरी के रोगी सबसे ज़्यादा आते हैं और सबसे ज़्यादा जो और रोगी आते हैं जिनके यूरिक एसिड बढ़ा हो, आर्थराइटिस हो, और बच्चों के रोग, औरतों के रोग, सभी प्रकार के जो क्रॉनिक रोग हैं उनका इलाज हम यहाँ पर करते हैं। मैं यहाँ पे 3-4 सालों से आ रही हूँ। मैं भगवान शनिदेव में पूरा विश्वास रखती हूँ, क्योंकि इसे गॉड ऑफ जस्टिस भी कहा गया है, न्याय का देवता। ज़्यादातर लोग डरते हैं कि भगवान शनिदेव जो है मतलब संहार करते हैं, लेकिन ये संहार सिर्फ बुरे लोगों का ही करते हैं, अच्छे लोगों के लिए कभी भी गलत नहीं करते हैं। इसलिए मैं भगवान शनिदेव पे काफ़ी श्रद्धा रखती हूँ। कब से आ रहे हैं आप मंदिर में? यहाँ पे हमें तो 2-3 साल हो गए यहाँ आते हुए, लगातार जो आते हैं। मनोकामना तो पूरी है, जो सुकून मिल जाए मंदिर में आके तो वो ही अच्छा है। अच्छा, कैसा लगता है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का प्रबंध कैसा लगता है? ठीक है जी, यहाँ का प्रबंध। यहाँ का शनि मंदिर उत्तर भारत में सर्वप्रथम तीर्थ स्थल है ये, यानी कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक प्रसिद्ध है। साल में जो चैत्र माह के नवरात्रे होते हैं उसमें यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन होता है और उसमें मतलब भागवत के समाप्ति के बाद उसमें हर दिन लंगर लगाया जाता है और लास्ट दिन में यहाँ जागरण किया जाता है। उसमें बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए या रात को ठहरने की व्यवस्था और खाने पीने का प्रबंध भी पूरी तरह किया जाता है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में शनि देव का यह मंदिर आज एक तीर्थ का रूप ले चुका है और इसके विस्तार के लिए कमेटी अनेक योजनाओं पर विचार कर रही है। भविष्य पुराण में भगवान सूर्य देव के परिवार की महिमा बहुत सुंदर ढंग से कही गई है। भगवान विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संध्या का विवाह सूर्य नारायण से कर दिया। सूर्य का प्रचंड तेज संध्या सहन नहीं कर पा रही थी। वह सूर्य के रूप को भी ठीक ढंग से देख नहीं पा रही थी, मगर सूर्य को पति के रूप में प्रसन्न रखने का हर संभव प्रयास करती। संध्या की कोख से सूर्य की 3 संतानों ने जन्म लिया, जिन्हें वह वसवत, मनु, यम और यमुना के नाम से जगत में प्रसिद्धि मिली। संध्या अपने पति सूर्य को स्पष्ट रूप से देखना चाहती थी, इसलिए उसने और अधिक तपस्या करके उस शक्ति को प्राप्त करने का निश्चय किया जिससे वह पति देव को स्पष्ट रूप से देख सके।
ऐसा विचार कर संज्ञा ने अपनी पति भक्ति और तपोबल से अपने भीतर से एक छाया को प्रकट किया। अपने स्थान पर छाया को पतिदेव की सेवा में लगाकर स्वयं तपस्या में लीन हो गई। छाया का दूसरा नाम भिक्षुभा है। वह नाक नक्श आकृति डील डॉल बोलचाल में बिल्कुल संज्ञा लगती थी, इसलिए सूर्य देव ने इस और ध्यान ही नहीं दिया। वे छाया को संज्ञा मानते रहे। छाया से सावर्ष्य मनु, शनि, तपति और विष्टि नाम की 4 संतानें हुईं। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज। जन के संकट हरने वाले, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज। तुम हो सूर्य पुत्र बलधारी, भय मानत दुनिया सारी जी। जय मानत दुनिया सारी जी। साथ हो दुर्लभ हर का। जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम हो धर्म राज के भाई, जम करूरता तुमने पाई। जम करूरता तुमने पाई। घन गर्जन करत आवाज। जय जय शनि देव महाराज। जय जय शनि देव महाराज। तुम हो नील देव विकरारी, भैसा पर तुम करत सवारी। ऐसा पर तुम करत सवारी। कर लो गदा रहे साथ। जय जय शनि देव महाराज। जय जय शनि देव महाराज। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम भूपति रंक बनाओ, निर्धन सिधर शतर धराओ जी। निर्धन सिधर शतर धराओ जी। समरथ हो करन ममकार। जय जय शनि देव महाराज। जय जय शनि देव महाराज। राजा को तुम राज मिटाओ, जिन भक्तों फेर दिवाओ जी। जिन भक्तों फेर दिवाओ जी। जग में हो गई जय जयकार। जय जय शनि
करत नमामि जी। शीश करत नमामि जी। पूर्वोजन जन की आस, जय जय शनि देव महाराज। जय जय शनि देव महाराज। ये पूजा है देव तिहारी, हम करत दिन भावते पारी जी। हम करत दिन भावते पारी जी। अंगीकरत करो कृपालु जी। जय जय शनि देव महाराज। जय जय शनि देव महाराज। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। हम बहुत विपत्ति घबराए, शरणागत तुम्हारी आए। शरणागत तुम्हारी आए जी। प्रभु सिद्ध करो तुम बिगड़े का। जय जय शनि देव महाराज। जय जय शनि देव महाराज। ये वीने प्रभु हाथ जोड़ के भगत सुनावे जी। भगत सुनावे जी। तुम देवन के सिर के ताज। जय जय शनि देव महाराज। जय जय शनि देव महाराज। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातंड संभुतं तं नमामि शनिश्चरम्। पंजाब के ऐतिहासिक दरिया सतलुज के किनारे बसे फिलौर नगर का शनि गांव अपने आप में एक विशाल शनि मंदिर है। शनिदेव के बारे में ये मान्यता है कि ये सबसे क्रूर ग्रह हैं। आप कैसा सोचते हैं? शनि ग्रह क्रूर नहीं है। यदि इनकी उपासना, इनकी आराधना की जाए तो हर एक इंसान का ये सहाय हो जाता है। जहां आकर शनि भक्तों को ना सिर्फ कष्टों से मुक्ति मिलती है बल्कि आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति का एहसास भी होता है। फिलौर का शनि गांव विश्व का प्रथम शनि ग्रह शांति केंद्र एवं विशाल शनि मंदिर है, जिसका निर्माण 2005 में प्रारंभ हुआ था। जीटी रोड के ऊपर होने एवं क्षेत्र में प्रथम शनि गांव बनने के कारण यह स्थान लोगों में अत्यंत लोकप्रिय हो गया तथा यहाँ पर भारी संख्या में लोग शनि देव को नमन करने के लिए आते हैं। उद्यान के सामने बने विशाल मंच पर दाईं ओर शनिदेव भगवान की काले पत्थर की बनी सुंदर प्रतिमा है, जिसे यहाँ आने वाले भक्त तेल से स्नान करवाते हैं। उन्हें काले रंग का कपड़ा, उड़द इत्यादि अर्पण करके अपनी मनोकामना को शनिदेव के प्रति प्रकट करते हैं। बाईं ओर काल भैरव की मूर्ति है, जिसे अत्यंत सुंदर ढंग से सजाया गया है। दाईं ओर हनुमान जी की भव्य मूर्ति है। इस शनि गांव को आचार्य श्री अमित जी की देखरेख में निरंतर नया रूप दिया जा रहा है। हम आज की अपनी वार्ता में सबसे पहले स्वामी जी से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि वो अपना प्रोफेशन छोड़कर धर्म की ओर आए और उन्होंने
फिलौर में इस भव्य स्थान का निर्माण का सपना लिया? मैं शुरू से एक साइंटिफिक दिमाग का आदमी रहा, कंप्यूटर्स का आदमी होते हुए आईएएस की तैयारी करते वक्त हमेशा, परंतु 15 साल से मुझे पिछले शौक़ रहा अध्यात्म का, पढ़ता रहा, अखबारों में लिखता रहा, ज्योतिष पर, तंत्र पर 2 किताबें भी लिखी। परंतु अचानक एक चीज़ जो देखी और मैंने माना और आप लोग भी मानेंगे कि आदमी के विकास के लिए विज्ञान की ज़रूरत है, ये निश्चित बात है। दृष्टि का इतना विस्तार कर दिया साइंस ने, बीमारियों से, बहुत अच्छी बात है। परंतु एक बड़ी छोटी सी बात है जो हम भूल गए कि विकास के लिए विज्ञान की ज़रूरत है, लेकिन विश्राम के लिए अध्यात्म की ज़रूरत है, उसके लिए ईश्वर की ज़रूरत है, उसके लिए ध्यान की ज़रूरत है। आज भी अमेरिका का आप स्ट्रेस लेवल देखिए, 80% लोग हैं जो साइकेट्रिस्ट से समय समय पर वार्तालाप या सलाह लेते हैं। ये जगहें एक माध्यम है, एक रास्ता है जो ईश्वर तक हमें ले जा सकता है। तो अल्टीमेटली इंसान को काम के बाद विश्राम भी उतना ही ज़रूरी है। अगर विश्राम नहीं मिलेगा तो इंसान या तो नष्ट हो जाएगा या विक्षिप्त हो जाएगा। ऐसी कौन सी बात थी कि शनिदेव जी ने आपको आकर्षित किया? मैंने देखा जब ज्योतिष हम पढ़ते थे तो सबसे ज़्यादा जो डर था वो शनिदेव का था। यहाँ तक कि कोई मुंह लटका के भी आ जाता था तो कहते थे शनिचर आ गया। तो ये जो है देखा कि 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा डर इनका है। तो क्योंकि ज्योतिष में इतना काम किया था तो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी समझी कि ये डर निकालें और ये समझाएं कि एक ग्रह की, एक देवता की किसी से पर्टिकुलर शत्रुता या मित्रता नहीं हो सकती, उसकी किसी से रिश्तेदारी नहीं हो सकती। अब उसमें आप देखिए कि सूर्य ये देख के रोशनी नहीं देता किसी को कि ये हिंदू है या मुसलमान है या अमीर है या गरीब है, उसकी किसी से कुछ नहीं है, वो रोशनी दे रहा है, जिसने उसका जैसा इस्तेमाल करना है वो करे। तो ऐसे ही शनि जी की किसी से पर्टिकुलर शत्रुता नहीं थी, परंतु था क्या कि शनिदेव न्यायाधीश थे। तो जब जब कुंडली में शनिदेव आते थे तो आदमी को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलता था। और आप देखिए दुनियादारी में चाहते ना चाहते गलत कर्म हो ही जाते हैं। झूठ, चोरी, रिश्वत, क्या हम लोग नहीं करते। तो जब जब शनि आते थे आदमी की पिटाई या नुकसान होते थे। उन्होंने मान लिया कि साहब ये दुश्मन है। जैसे आज हम मान लें कि पुलिस दुश्मन है। पुलिस न्यूट्रल संस्था है। अगर आप यहाँ जज, उसकी किसी से रिश्तेदारी नहीं, अगर आप क्राइम करते हैं वो आपको सजा देते। उसमें न्यायपालिका को अपना दुश्मन समझ लेना ये बहुत बड़ी गलती थी। तो क्योंकि 9 ग्रह में सबसे ज्यादा बदनामी, सबसे ज्यादा डर इनका था, तो मैं एज अ रिफॉर्मर ये मेरा पहला कर्तव्य था। और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ रुक रहा हूँ, आगे तंत्र को लेकर भी मैं काम कर रहा हूँ और बहुत जल्दी जनता के सामने लेके आऊँगा। तो मैंने निश्चित तौर पे सबसे पहले सोचा, जहाँ तक ग्रहों का सवाल है, ज्योतिष का सवाल है, इस ग्रह जिससे सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं उनका डर पहले निकालूं, फिर उनको इनसे प्रेम करने की। क्योंकि अगर जो शनिदेव की पूजा करता है वो निश्चित तौर पे गलत कर्मों से बचेगा। और यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगा जनता से, बहुत ज़रूरी बात, कि कर्मों के फल देने वाले देवता हैं, तो अच्छे कर्मों के फल भी तो यही दे रहे हैं। जो खुशियाँ आती हैं, जो अच्छी चीज़ें आती हैं ज़िंदगी में, शादी ब्याह, खुशियाँ, तरक्की, स्वास्थ्य, वो सारा भी तो यही है। ये नहीं कि बुरे कर्मों के फल देने वाले, कर्मों के फल देने वाले हैं, अच्छे या बुरे। वो बात अलग है कि हाईलाइटेड कर दिया था कि बुरे 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 कर्मों के फल देने वाले हैं। इस चीज़ को जो है जनता के दिल से निकालना था, उनके डर को, वो काफ़ी हद तक निकाला। मैं जानना चाहूँगा कि तंत्र विद्या के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बड़ा ही कंट्रोवर्शियल और बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। और जैसे शनिदेव पे काम किया, ऐसे ही इस चीज़ को मैं लेके आ रहा हूँ जनता के सामने कि तंत्र है क्या। जहाँ तक तांत्रिक की बात है, आज आप किसी भी आदमी को रास्ते से रोक के पूछिए कि जी एक तांत्रिक है, मिलना चाहोगे, वो कहेंगे नहीं, छोड़िए। तांत्रिक कौन? जादू टोने करने वाला, बलि देने वाला, मांस मदिरा का सेवन करने वाला। इस वजह से तंत्र शास्त्र बदनाम हो गया। देखिए, जहाँ इंसान है वहाँ गलती है और इंसान स्वार्थी है नेचर से। परंतु ये याद रखिए, अगर कोई पुलिस वाला रिश्वत ले ले तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस संस्था ही खराब है। कोई डॉक्टर किडनी निकाल के बेच दे, इसका मतलब ये नहीं कि मेडिकल साइंस खराब है। कोई टीचर अगर पेपर बेच दे स्कूल के, इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन सिस्टम ही खराब है।
शिक्षा में गलती नहीं है, शिक्षक में हो सकती है। तो तांत्रिक जो सो कॉल्ड तांत्रिक थे उसमें से 99% को तो तंत्र का ABCD नहीं पता। और बाकी जनता जो सोचती है कि टोने टोटके करने या भूत प्रेतों को अपने वश में करने का नाम तंत्र है, ऐसा नहीं है। जहाँ तक मंदिर निर्माण में जो हमारा सबसे अहम भविष्य का जो प्रोजेक्ट है वो है शनिदेव की 108 फुट की मूर्ति स्थापित करना। उसका एक बड़ा लॉजिकल सा कारण है, सिर्फ इसलिए नहीं कि विश्व की बड़ी प्रतिमा, बल्कि इस वजह से कि ये जो नेशनल हाईवे है, अगर आप दिल्ली से साउथ से कहीं से भी चलेंगे तो बगलामुखी जी, वैष्णो देवी, अमृतसर गोल्डन टेम्पल, ये सारे स्थान जो हैं, चिंतपूर्णी, ये सारे इसी रोड से जितने भी बाय रोड जाते हैं वो यहीं से जाते हैं। तो 108 फुट मूर्ति बनने के बाद ये है कि जो लोगों के पास समय नहीं अंदर आने का, वो भी नेशनल हाईवे से 70,000 गाड़ियां निकलती हैं, शनिदेव के दर्शन अपने वाहन में बैठे बैठे कर सकते हैं। मन की शांति जो है बहुत ज़रूरी है। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेखक हैं, होटलियर हैं, रात को सोते वक्त एक प्रश्न अपने आप से, क्या आपका चित्त शांत है? क्या आप सुखी हैं? और अगर उसका जवाब ना में आ रहा है, अपने से तो आप झूठ नहीं बोल सकते। दुनिया के सामने आप हंसते रहें पूरा दिन, परंतु अपने से तो झूठ नहीं बोलेंगे। जो आपकी तकलीफें हैं वो आप ही जानते हैं। और अगर सोते वक्त रात को आप प्रश्न करते हैं कि जीवन से आप सुखी हैं, चित्त शांत है, और अगर लगता है कि वो नहीं है, निश्चित जानिए ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, कुछ जीने की कला में मिसिंग है, कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते जिया कैसे जाए। तो मुझे यही एक जगह, एक स्थान ऐसा निर्माण करना था जहां आके लोग शांत हो जाएं प्रकृति की गोद में। और उसके लिए सतलुज के किनारे से बेहतर जगह इस बेल्ट में कहीं नहीं है, हम जानते हैं। और आज भी जितने भी लोग आते हैं सभी ये कहते हैं, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि आके मन को बहुत शांति मिलती है। और उस शांत मन से जब आप माथा टेकते हैं या बैठ के मंदिर के लॉन्स में आप जाप करते हैं तो निश्चित तौर पे एक, आप सोचिए कि आसानी हो जाती है वहां तक पहुंचने में। आसपास का वातावरण जो आंखें देखती हैं उसका मन पे पूरी तरह प्रभाव होता है। तो वो वातावरण मैं बना के देना चाहता था जहां से कि जो टेक ऑफ है वो हो सके। अगरबत्तियों की खुशबू, घंटे घड़ियालों की आवाज एक अलग ही मन को विचार देती है। हरे भरे खेत, पीछे नदी, सॉफ्ट म्यूजिक शांति देगा, थोड़ा ढोल वोल बजवा देंगे तो खुशी का माहौल बनता है। ऐसे ही ये जो घंटे घड़ियालों की आवाज़ हैं, ये जो अगरबत्तियों की सुगंध है, लोबान की जो सुगंध है, ये आदमी को धार्मिक विचार देती है। आज से 2.5 वर्ष पहले मैंने स्टिकर छपवाए शनिदेव के, क्योंकि लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी। कोई वो स्टिकर अपनी कार पे या दुकान पे लगाने को तैयार नहीं होता था। आज 25 से 30 हज़ार गाड़ियों पे हमारे स्टिकर्स हैं शनिदेव की, यही जागृत मूर्ति के। लोगों के घरों में, दुकानों में फोटोग्राफ्स हैं इन मूर्तियों की। आपने भी देखा होगा, बाहर लोग खरीदते रहते हैं, लेते जाते हैं। तो सिंपल सी देखिए, ये चीज़ जो है, जो 3 डायमेंशनल फिगर हैं, मूर्तियाँ, ये जागृत हो जाती हैं, ये पूरी सेवा मांगती हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं, इनको आप किसी भी देवता की तस्वीर घर में रख सकते हैं उस पर ध्यान लगाने के लिए। और निश्चित तौर पे जो लोग नहीं पहुंच सकते मंदिर किसी कारणवश, वो आराम से अपने घर में उस तस्वीर के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जला के छोटा सा ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। ये नमस्कार मंत्र है। आप लोग गृहस्थ लोग हैं ज़्यादातर, तो आपको कोई सिद्धि तो करनी नहीं, सिर्फ शनिदेव का आशीर्वाद चाहिए। और एक नियम है संसार का, जब आप किसी को भी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो दूसरी तरफ से, अगर वो बुजुर्ग है या देवता है, दूसरी तरफ से आशीर्वाद जरूर आता है। आचार्य अमित जी की योजनाओं को सुनकर लगता है कि फिलौर का यह शनि गांव उन भक्तों के लिए जो धर्म में पूर्ण आस्था रखते हैं एक ऐसा केंद्र बनेगा जिसमें धर्म और विज्ञान दोनों का मिश्रण दिखाई देगा। शनिवार यहाँ पर सारा दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ पर प्रत्येक शनिवार को लगते लंगर में हजारों लोग भोजन ग्रहण करते हैं, जिन्हें स्थानीय लोग श्रद्धा व सेवा भावना से परोसते हैं। कब से लंगर लगा रहे हैं आप? 6-7 महीने तो शुरू किया जी। अच्छा, पहले 3 मेंबर इकट्ठे, हौली हौली 10-11 मेंबर हो गए जी। हम आपस में मिलकर सहयोग करते हैं जी, किसी से मांगते नहीं है। हम आपस में जो कोई अपनी श्रद्धा से जो दे जाए उसको हम कबूल भी करते हैं। एक्चुअली मैं काफ़ी बीमार हो गई थी, मेरी जो ज़िंदगी बख्शी है तो यही इसी मंदिर से मुझे आशीर्वाद मिला है।
यहाँ जो हमारे आचार्य जी हैं जिनकी देख रेख में सब चलता है। जैसे शनि से बहुत मतलब लोगों को डर लगता था, उन्होंने हमको सिखाया कि शनि शत्रु नहीं हमारा मित्र है। जब मैं यहाँ से आना शुरू हुआ हूँ तब से मेरे काम में, मेरे घर गृहस्थी में इतना मेरे को बरकत मिली है, दिन दोगुनी चार रात चौगुनी तरक्की की है जी मैंने। मैं पिछले 2-2.5 सालों से इधर आ रहा हूँ जी शनि मंदिर में। तो मेरे कोई मित्र थे, उन्होंने मुझे एक दफ़े बताया लुधियाना में कि भाई यहाँ पर फिलौर के पास में एक शनि गांव के नाम से मंदिर बनाया जा रहा है। तो मैं फिर उनके साथ यहाँ पर आया। तो यहाँ पर आने के बाद बस ये समझ लीजिए कि मैं जुड़ गया इस जगह से। फिर उसके बाद मैं कभी ये नहीं सोचा कि भाई मुझे यहाँ से वापस जाना है, जो कुछ भी है। तो बाकी रह गया जो काम यहाँ का, आचार्य जी ने जो मुझे जिम्मेवारियाँ दी हैं उनको मैं जहाँ तक कोशिश होती हूँ अच्छी तरह से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आगे आगे मेरा जो विचार है वो ये है कि भाई इस मंदिर को मतलब इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएं कि उत्तर भारत में लोग जाने इस मंदिर के बारे में, कि भाई कोई जगह जब लुधियाना से सतलुज पार करते हुए निकलें तो उनको लगे कि अगर हम इस जगह को देखकर नहीं जाएंगे तो हमारी आगे की यात्राएं भी अधूरी रह गई हैं। शास्त्र एवं तंत्र पर पूरी पकड़ रखने के साथ साथ आचार्य जी एक ज्योतिषी भी हैं। उनके नेतृत्व में यहाँ पर बनी यज्ञशाला में हर शनिवार को सायंकाल में विशाल हवन यज्ञ का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में स्त्रियां और पुरुष भाग लेकर शनि देव के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं। रात्रि में यहाँ की जाति आरती अत्यंत मनोरम होती है। जिस व्यक्ति पर शनि की 6.5 या ढैया चल रहा हो उसे शनिदेव को तेल चढ़ाने की सलाह पंडित लोग देते हैं। आइए हम आपको राम कथा के प्रेमी हनुमान जी का एक प्रसंग सुनाते हैं, जिससे पता चलता है कि शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है। एक बार बजरंगी राम कथा में सुध बुध खोए बैठे थे। तभी छाया पुत्र शनिदेव उधर से गुजरे। राम भक्ति में मग्न हनुमान जी को देखकर उनके मन में हनुमान जी की भक्ति व शक्ति की परीक्षा लेने की इच्छा उत्पन्न हुई। शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, मैं सूर्य का पुत्र शनि हूं और शिव भक्त भी हूं। तुम कायरता छोड़कर मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। जय हनुमान जी ने ललकार को स्वीकार कर लिया। जय श्री राम, जय श्री राम। उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ाई और शनिदेव को अपनी पूंछ में कस लिया। बेबस और असहाय शनि की सारी अकड़ जाती रही। हनुमान जी बोले, हे शनिदेव, अब मेरा राम सेतु की परिक्रमा करने का समय हो गया है। परिक्रमा के बाद ही मैं आपकी चुनौती का सामना करने के लिए प्रस्तुत हो सकूंगा। इतना कहकर हनुमान जी परिक्रमा करने लगे। पूंछ में बंधे शनिदेव पत्थरों व शिलाखंडों पर रगड़ खाकर लहूलुहान हो गए। शनिदेव चिल्लाने लगे। हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, आगे से यदि तुम मेरे भक्तों को दुख ना पहुंचाने का वचन दो तो मैं तुम्हें इसी समय मुक्त कर देता हूं। असहाय और घायल शनिदेव ने हनुमान जी की शर्त तुरंत स्वीकार कर ली। तब जाकर बजरंगी ने शनिदेव को मुक्त किया। कहते हैं कि शरीर की असहाय पीड़ा से दुखी शनिदेव उसी दिन से तेल मांगने लगे और तेल दाता पर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देने लगे। तभी से शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तेल चढ़ाने की परंपरा चल पड़ी। लोग ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का पाठ करते हुए शनिदेव को तेल चढ़ाते हुए अपने कष्टों की मुक्ति की प्रार्थना करते हैं।
चैत्य शनिदेव दयाला करत सदा भक्तन प्रतिपाला चैत्य चैत्य शनिदेव दयाला करत सदा भक्तन प्रतिपाला चैत्य चैत्य शनिदेव दयाला करत सदा भक्तन प्रतिपाला
जब प्रभु आवे